पायल अपने ससुराल में अपने पति अमित, सास ससुर सुजाता और कुलदीप और ननद दिया के साथ रहती है। पायल और अमित की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। एक दिन सवेरे सुजाता के घर के बाहर एक भिखारी आता है। अम्मा, कुछ खाने को हो तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। मैं आपके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। बहू तू रुक, मैं इनके लिए शरबत लेकर आती हूँ। गर्मी में शरबत पीने से इनकी सारी थकान दूर हो जाएगी। सुजाता रसोई में चली जाती है। बड़ी दयालु है आपकी सास, कितना सोचती है सबके बारे में। काश कि मेरी सास भी ऐसी होती तो मैं आज भिखारी ना होता। इधर सुजाता रसोई में 1 गिलास पानी लेती है और उसमें 5 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है। एक बार पिएगा ना बेटा तो दोबारा फिर कभी इस घर में नहीं आएगा। सुजाता लाल मिर्च मिला पानी लेकर बाहर आती है। वाह, शरबत तो बड़ा ही मजेदार दिख रहा है। पीने में और भी मजेदार लगेगा। ये लो, एक ही घूंट में गटक जाओ। अब भैया, ये क्या होने वाला था? भिखारी उस लाल मिर्च पानी को शरबत समझकर एक ही घूंट में पूरा पी जाता है। फिर क्या होना था? उस भिखारी के दोनों कान से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और वो फटी आंखों से सुजाता की ओर देखने लगता है। माँ जी, ये क्या पिला दिया आपने उसे? इसके कानों से धुआं कैसे निकल रहा है? अरे भिखारी वहीं गोल गोल घूमने लगता है और सुजाता की ओर हाथ दिखाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसे क्या हो गया? माँ जी, क्या कर दिया आपने इसे? क्या पिलाया आपने इसे? ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तुझे लाल मिर्च पाउडर मिला पानी पिला दिया है। रोज रोज घर चला आता है पैसे मांगने। मैं यहाँ अपने बेटे को भी 1 रुपया नहीं देती और तू मुझसे पैसे मांगने आता है। चल जा यहाँ से। अरे मेरा मुंह, पानी। अरे तूने क्या दे दिया? पानी पिला दो। अरे भिखारी चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। तभी सुजाता भिखारी की गिरी चिल्लर उठा लेती है। बाप रे बाप, कितनी कंजूस है माँ जी, भिखारी के भी पैसे नहीं छोड़ रही। सुजाता बहुत ही कंजूस थी। वो हर बात में कंजूसी करती रहती थी। तभी कुलदीप पायल से कहता है, बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना दे। बहू, खाना बाहर चूल्हे पर बना जाकर। माँ जी, घर में तो गैस है ना, फिर चूल्हे पर बनाने की क्या जरूरत? बहू, पता है ना आजकल गैस कितना महंगा हो गया है। बेवजह गैस क्यों बर्बाद करना। जाओ चूल्हे पर खाना बनाओ। कितनी कंजूस है माँ जी, हर बात में कंजूसी। पायल सारा सामान लेकर बाहर आती है और चूल्हे में लकड़ियाँ लगाने लगती है। तभी सुजाता वहाँ भी आती है। रुक जा बहू, पता है ना लकड़ियाँ कितनी महंगी हो गई है। एक काम कर, ये सारी फटी पुरानी चादर और फटे कपड़े जला चूल्हे में। सुजाता अंदर चली जाती है। कितनी कंजूस है माँ जी, लकड़ियाँ भी नहीं जलाने दे रही। पायल कई देर तक उन कपड़ों को चूल्हे के अंदर जलाकर खाना बनाने लगती है। कड़ी धूप और गर्मी, ऊपर से कपड़ों का काला धुआं, उस गर्मी में पायल का हाल और भी ज्यादा बेहाल कर रहा था। पता नहीं ये माँ जी जैसे कंजूस लोग क्यों इस दुनिया में पैदा होते हैं। इतनी कंजूसी। यहाँ गर्मी के कारण पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका है और अंदर माँ जी मजे से ठंडी हवा में बैठी हैं। थोड़े समय बाद पायल खाना लेकर अंदर आती है। सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। पायल बहू, ये क्या इतना सारा खाना बनाया तुमने? अरे क्या पूरे गांव को दावत दे रखी है क्या? बस कीजिए माँ जी, अरे इतनी जायदाद क्या छाती पर लेकर जाएंगी? जब देखो तब कंजूसी कंजूसी, परेशान करके रख दिया है मुझे। अरे अमीरी के नाम पे कलंक है आप, कलंक। इतनी ही कंजूसी करने का शौक है तो खाना भी क्यों खा रहे हो? हवा ही खाकर जियो ना, कंजूस कहीं की, दिमाग खराब करके रख दिया है सारा। सारे लोग खामोश बैठे थे। सुजाता पायल की ओर देखे जा रही थी। अरे बोल ना बहू, इतना सारा खाना क्यों बनाया? पायल वो सब डायलॉग सुजाता को सपने में कह रही थी। मैं वो सब सपने में कह रही थी। माँ जी, खाने वाले 5 लोग हैं ना, उसी हिसाब से बनाया है खाना। बहू, आगे से मेरे पूछे बिना खाना मत बनाना, बेवजह राशन बर्बाद होता है।
2 दिन बाद पायल वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जा रही थी। बहू, मशीन में कपड़े क्यों धो रही हो? जाओ हाथ से कपड़े धो। बेवजह बिजली का बिल क्यों बढ़ाना? दोपहर का समय पायल कूलर में बैठी थी। बहू, कूलर बंद करो, बिजली का बिल ज्यादा आएगा नहीं तो। इसी तरह सुजाता पायल को हर बात में कंजूसी बताती है। पायल अपनी सास की कंजूसी से तंग आ चुकी थी। रात का समय। देखो अमित, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, आप मुझे इस घर से लेकर चल रहे हैं या नहीं? अरे शांत हो जाओ पायल, हम करते हैं ना कुछ। रोज रोज आप यही बात कहते हो। क्या मनहूस घर में शादी करके आ गई मैं? जब से इस घर में आई हूँ एक भी बार अपने कमरे में माँ जी ने पंखा नहीं चलाने दिया। घर में एसी है, कूलर है, हर बात है, फिर भी मेरी कंजूस सास एक दिन भी घर में ना पंखा चालू करने देती है, ना एसी, ना कूलर। अरे क्या दिखावे के लिए लाए थे ये सब चीजें? गर्मी में रह रहकर परेशान हो चुकी हूँ मैं, पर आपकी माँ की कंजूसी नहीं जा रही। अरे क्या चांद पर से लाए थे क्या ससुर जी माँ जी को? दिमाग का दही करके रख दिया है सारा। पायल की बात सुनकर अमित बिना कुछ बोले ही सो जाता है। अगले दिन पायल के माता पिता दर्पण दामिनी और पायल के चाचा चाची अनीता और बलराम जो शहर में रहते हैं, वो चारों पायल के ससुराल में आते हैं। चाचा चाची, आप दोनों यहाँ? पायल बिटिया, एक काम के चलते हम तुम्हारी शादी में नहीं आ सके, उसके लिए माफ करना बिटिया। हाँ पायल बिटिया, और देखो हमने दर्पण भाई को फोन लगाया और कहा कि चलिए पायल बिटिया की ससुराल चलते हैं और वहाँ की दावत लेकर बिटिया के हाथों से बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़े ही हट्टे कट्टे इंसान है, ये तो बहुत खाना खाएंगे। हाँ बिल्कुल चाचा जी, आप बैठिए, मैं आप सबके लिए खाना बना कर आती हूँ। अरे बहू, तुम क्यों तकलीफ करती हो? तुम्हारे माता पिता और चाचा चाची तुमसे मिलने आए हैं, उनके पास बैठकर बातें करो, खाना मैं और दिया बना देते हैं। इतना कहकर सुजाता और दिया रसोई में जाते हैं। हट्टे कट्टे सांड जैसे हैं ये लोग। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, बिन बुलाए बाराती की तरह आ गए घर में। दिया बिटिया, चुपके से घर के पीछे जा और मीटर से लाइट बंद करके आ जा, वरना इनके चक्कर में हमें हजारों रुपयों का बिल आ जाएगा। माँ, ये भाभी के मायके वाले हैं। मायके वाले हैं तो क्या सर पे बिठा दूं? जा जल्दी। दिया घर की लाइट बंद करके आ जाती है। ओहो, ये लाइट को भी अभी जाना था। सुन दिया, 4 कटोरी में जरा सा मीठा बना और थोड़ी सब्जी बना दे। माँ, इतने से खाने में क्या होगा? वो 4 लोग हैं। बुरी गत की, देख नहीं रही उन चारों को? उनका पेट देख, हाथी निगल ले ऐसे पेट है उनके बड़े बड़े। अगर रात भर भी रोटियां डालती रही ना तो इनकी भूख नहीं मिटने वाली, इसलिए जितना कहा है ना उतना कर। दिया और सुजाता दोनों खाना बनाने लगते हैं। इधर गर्मी के कारण सबका हाल बेहाल हो रहा था। बड़ी लंबी चली गई लाइट, कितनी गर्मी लग रही है। हाँ ना, पता नहीं आज कैसे चली गई लाइट। इधर खाना बनकर तैयार हो जाता है। तभी सुजाता कटोरियों में रखे मीठे में लाल मिर्च डालती है और सब्जी में कटोरी भरकर नमक डाल देती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? पागल लड़की, जब ये लोग मीठे का पहला निवाला लेंगे तो ये बाद में मीठा मांग ही नहीं पाएंगे, और सब्जी का पहला निवाला लेंगे तो नमक ज्यादा के कारण दोबारा सब्जी ही नहीं मांग पाएंगे और बिना खाए ही यहाँ से चले जाएंगे। दोनों खाना लेकर बाहर चले आते हैं। सब खाने के टेबल पर बैठे थे। अब मीठे की केवल 4 कटोरियां थी और सब्जी केवल 4 प्लेट में ही थी। जैसे ही दर्पण, दामिनी, अनीता और बलराम मीठे का पहला निवाला लेते हैं, उन्हें इतना तेज लगता है कि वो चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। क्या हुआ? मीठा अच्छा नहीं बना क्या? पायल बिटिया, पानी दे जल्दी। पानी दो जल्दी। दर्पण तेजी से उठकर मटका अपने हाथ में ले लेता है और मटके को मुंह लगाकर पानी पीने लगता है। क्या हुआ सबको? आप सब ऐसे क्यों कर रहे हो? माँ जी, क्या मिला दिया आपने मीठे में? ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? पायल बिटिया, ये मीठा था, ये तेज है। कितना तेज है हलवा। पूरा मुंह जल रहा है। पानी ला। चारों का मुंह बहुत जलने लगता है। तभी कुलदीप गुस्से में कहता है, ये क्या तरीका है सुजाता? घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसी हरकत करता है क्या? और मैंने... आवाज बंद रखो अपनी सुजाता।
मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। कंजूसी कंजूसी के चक्कर में तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। कम से कम आज तो कंजूसी नहीं करनी थी। मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर मीठे में लाल मिर्च मिलाया है ताकि ये लोग एक निवाला लेकर दोबारा खा ना सके। अरे हद होती है कंजूसी की भी सुजाता। कोई घर आए मेहमान के साथ ऐसा करता है क्या? चलो निकलो मेरे घर से और दोबारा कभी भी मुझे मेरे घर में मत दिखाई देना। निकलो यहाँ से। कुलदीप का ये अवतार देखकर सब दंग रह जाते हैं। माँ जी, मेरे माता पिता पहली बार मेरे घर आए हैं और आपने उन्हीं को इतना परेशान कर दिया। अरे कह देते आप, मैं मना कर देती इन्हें खाने के लिए, पर इस तरह की हरकत तो नहीं करना था। आपने जानबूझकर दिया बहन के हाथों घर की लाइट बंद करवाई ताकि मेरे माता पिता गर्मी से परेशान होकर यहाँ से चले जाएं। इतनी नफरत क्यों माँ जी? मुझे माफ कर दीजिए। कंजूसी के चक्कर में मैं अंधी हो चुकी थी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी, कभी कंजूसी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए। सुजाता के लाख माफी मांगने के बाद सब सुजाता को माफ कर देते हैं और उसके बाद से सुजाता ने कंजूसी करना एकदम से बंद कर दिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बसर करने लगी।